आज कई बार घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, चर्च के अंदर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमें ठेस पहुंचाते हैं। कुछ हमें ठेस कभी जानबूझकर नहीं पहुंचाते, पर उनसे गलती हो जाती है और हमें ठेस लगती है। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझकर प्लान करके आपको डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको प्लान करके परेशान कर रहा है, तो आपको टेबल टॉक करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको उनको बोलना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर आप उनसे दूरी बनाइए। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो आपको कभी जानबूझ के तंग नहीं करते, पर उनसे हो जाता है, उन्हें माफ करिए, उन्हें क्षमा करिए, उन्हें मौका दीजिए। मैं जानता हूं हम दोनों ही तरह के लोगों से मिलते हैं। एक ऐसे लोग जो हमें कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनसे हो जाता है। और कुछ ऐसे भी इविल माइंडेड के लोग होते हैं जिनके मन में बड़ी दुष्टता होती है, जो आपको जानबूझ के तंग करते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है, जानबूझ के तंग करने वाले लोग ये मुहावरा यूज करते हैं, तो मुझसे गलती हो गई। याद रखिए, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। बार बार गलती होना गलती नहीं, एक निर्णय होता है जो हम लेते हैं। चलिए, ये बात तो सामने वाले की है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ठेस पहुंच रही है तो मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ठेस हमेशा अंदर लगती है। हम इमोशनली हर्ट होते हैं, हमारी भावनाएं जो है वो ठेस खाती हैं। कोई सामने से गुजर रहा था, उसने आपको सलाम नहीं किया। किसके घर में शादी थी, उसने आपको कार्ड नहीं दिया। किसी ने आपको चर्च में प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। या हो सकता है आप किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए और आपको वो ऑनर नहीं मिला जो ऑनर आप सोच के गए थे। जैसे नामान एलीशा के सामने ये सोच के गया था कि वो मुझे बड़ा, मेरा सम्मान होगा। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑफेंड करने वाले एटीट्यूड पर, इस ऑफेंड करने वाली स्पिरिट पर आप जय पाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले लोगों में दोष ढूंढना बंद कर दीजिए। उन्होंने किया, इन्होंने किया, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आपकी उंगलियां दूसरों पर होगी, आप कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। याद रखिए इस चीज को। आपको सबसे पहले यह डिसीजन लेना है कि मुझे दूसरों को नहीं, खुद को बदलना है। और अगर आप इसको लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बिलीव करिए, जब यीशु काना नगर में गए तो वे मटके खाली थे। वो 6 मटके थे और प्रभु ने कहा, इन्हें भर दो। और आप जानते हैं, उसके बाद लोगों ने उसे पानी से भरा, यीशु ने दाखरस बना दी। आप एक मटके की तरह हैं, हम एक मटके की तरह है। परमेश्वर ने हमें 6वें दिन ही बनाया है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन मटकों को परमेश्वर के वचन से भर दे, तो हम आहिस्ते आहिस्ते इस ऑफेंड होने वाले एटीट्यूड पर जय पाएंगे। किसी ने बात नहीं की, किसने स्माइल नहीं दी, किसने देखकर भी मुंह वैसा कर दिया, कोई सामने से जा रहा था और वो आपके घर पे नहीं आया। इन छोटी छोटी बातों को हमारा एटीट्यूड जो इतना बड़ा करता है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, अपने अंदर वचन डालिए, इस वचन को पढ़िए। इस वचन को प्रचार करने के लिए नहीं, इसका एक वचन निकाल के उसे फ्रेम करवा के दीवार पे लगाने के लिए नहीं, ना ही व्हाट्सएप के स्टेटस पे। वो सब बाद में आता है, मिनिस्ट्री बाद में आती है। पहले इसे अपने लिए पढ़े। जैसे जैसे ये वचन आपके अंदर जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वचन आपको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेगा, ये मजबूत करना स्टार्ट करेगा। वचन एक बीज की तरह है। जब वो बीज अंदर जाता है तो वो अंदर टूटता है, ब्रोकन होता है, और उसके अंदर की जिंदगी आप में फैलती है। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बाइबल कहती है इब्रानियों के 1 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर इस पृथ्वी को अपने वचन से संभालता है। जो परमेश्वर इस पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा संभालता है, वो परमेश्वर आपको भी संभालेगा। और दूसरी चीज, आपको प्रेयर करनी है।
बड़ी ईमानदारी वाली प्रार्थना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे बहुत इजीली ठेस लगती है, मैं बहुत इजीली ऑफेंड होता हूं, फिर मैं नेगेटिव हो जाता हूं, फिर मैं लोगों की बुराइयां करता हूं। हाँ प्रभु, ये मेरा नेचर है और मैं इसी में चलता हूं, लेकिन प्रभु अब मैं थक चुका हूं। अब मुझे बदल, अब मुझे चेंज कर, अब मुझ पर रहम कर प्रभु। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, विक्ट्री जो है वो वी से आती है। वी फॉर विक्ट्री, प्रेयर एंड वर्ड। एक रियल विक्ट्री है एक मसीह व्यक्ति की। अगर हम इस वी में, इस विक्ट्री में, जीवन के उत्सव में चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी पॉल की तरह हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ चल सके, खड़े रह सके, तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप किसी से भी हाथ रखवा लो, आप भले उनके पास ही चले जाओ जो हाथ रख के पैसे लेकर प्रार्थना करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ नहीं होगा। जो चीज वचन करेगा वो वचन करेगा, जो चीज खुदा करेगा वो खुदा करेगा, और जो चीज आपको करनी है वो आपको करनी होगी। यीशु ने पतरस से कहा, जाल डाल, नाव को गहराई में ले चल। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यीशु चाहता तो वहां पर से मछलियों को कह सकता था, यहां आओ और पतरस के जाल में फंसो, लेकिन उसने कहा नहीं। जो पतरस को करना है वो उसे करना पड़ा। मैं आज आप में से हर एक को इस आजादी के एपिसोड में उत्साहित करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होने वाले एटीट्यूड से आपको आजादी मिले, मुक्ति मिले, तो मेरे भाइयों बहनों, वचन में जाइए, इसे अंदर लीजिए। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। और सेकंड थिंग, प्रार्थना करिए, ईमानदारी वाली प्रार्थना। न केवल ये प्रार्थना कि प्रभु मुझे भर दे, उसे बताइए कि आप कैसे हैं, कहां से गुजर रहे हैं, और उसे हर चीज बताइए।